Hello viewers, welcome to Astro Intelligence videos। आज लोहड़ी का पवित्र त्योहार है। एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज जब हम शाम को सब इकट्ठे हों, पवित्र अग्नि के समक्ष प्रस्तुत हों, तो अपने मन में जो भी राग, द्वेष, वैमनस्य या कोई भी नेगेटिव भावना अगर आपके मन में है, तो आज जो वो प्रेम की अग्नि जल रही है, आप सब वो नेगेटिव भावनाएं उसमें अर्पित कर दें, उस अग्नि को समर्पित कर दें, ताकि आज की लोहड़ी आपके लिए उत्सव तो रहे, मगर साथ में ये पूजा या हवन बन जाए। दर्शकों, आज की वीडियो लोहड़ी के ऊपर नहीं है, क्योंकि आज लोहड़ी है तो कल मकर संक्रांति होगी। और मकर संक्रांति हमारे देश में कह लीजिए, या अगर हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बात करें, तो मकर संक्रांति का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सूर्य अपनी दशा बदलता है। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नया वर्ष है। और इस बार मकर संक्रांति पर कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो नॉर्मल में नहीं होता। सो मेरे मन में यह आया कि इस मकर संक्रांति पर आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐसी चीजें बताई जाएं जिससे आपका जीवन तो बढ़िया बने ही बने, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप हॉरोस्कोप्स को भी डिफरेंट तरीके से देख पाएं और एस्ट्रोलॉजी की उन चीजों को समझ पाएं जो ऋषियों के मन में थी, मगर वो कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं कि समय का जब समय चलता है तो समय चलते चलते वो अग्नि थोड़ी ठंडी होती जाती है और वो राख के ढेर में दब जाती। अब जो चीजें राख के ढेर में या आपके पास्ट में दब गई, ऋषियों ने तो दी मगर दब गई, उन चीजों को भी आप समझ पाओ, उसका समावेश करो और वो समावेश करके आप एस्ट्रोलॉजी या रियल, जिसको हम कहते हैं रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप सब आओ। उसके लिए दर्शकों आप सबके लिए मैं चार्ट शेयर करना चाहूंगा। ये है दर्शकों, कल जब मकर संक्रांति में हम एंटर करेंगे तो ये तब का चार्ट है। आप देख लीजिए कि सूर्य यहां पर 0 डिग्री, यहां से आपकी सूर्य की नेक्स्ट मूवमेंट शुरू होगी। अब नेक्स्ट मूवमेंट शुरू होगी तो अब आप देखिए कि हॉरोस्कोप में हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहां पर प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए, एक आध नहीं, 5 प्लैनेट्स यहां पर इकट्ठे हो गए। और 5 प्लैनेट्स अगर इकट्ठे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत जबरदस्त एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। और जब इस तरह एनर्जी एक ही भाव में एकत्रित होती है तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, डीप होता है। सबसे पहले दर्शकों आप ये समझिए कि मकर संक्रांति है क्या। यहां पर जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए इसका मायना डिफरेंट है, जो लोग दक्षिण में रहते हैं उनके लिए इसका मायना डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो समय है, उत्तर भारत में कह लीजिए या हमारे ग्लोब के ही उत्तर में कह लीजिए, ये समय पूरी ठंड का होता है। कहीं पे 0 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा आपको, कहीं पे -10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये नॉर्थ का ये टेम्परेचर होता है। और यहां से सूर्य अपनी गति को चेंज करता है, चेंज करके अब वो उसकी जो गति होती है वो उत्तर की तरफ नहीं, अब वो दक्षिण की तरफ आना शुरू करता है। और उत्तर को हम क्या कहते हैं शास्त्रों में? उत्तर को हम कहते हैं कि ये शिव का स्थान है, और दक्षिण को हम मानते हैं कि ये विष्णु का स्थान है, क्योंकि विष्णु जी समुद्र में थे। उत्तर में, नॉर्थ में पहाड़ हैं, कैलाश पर्वत है,
सो उत्तर को हम मानते हैं कि ये जो जगह है ये भगवान शिव की है। और उसके बाद जो दक्षिण की तरफ आते हैं तो दक्षिण ये है भगवान विष्णु की जगह। यानी कल से हम भगवान शिव से विष्णु भगवान की यात्रा शुरू करेंगे। और ये यात्रा कौन शुरू करता है? ये यात्रा आपकी आत्मा की है, क्योंकि सूर्य हमारी एस्ट्रोलॉजी में हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये आत्मा की जर्नी है तो इसके साथ अब क्या क्या हो सकता है? यानी हम ये समझ सकते हैं कि हम एक योग निद्रा की स्थिति से, भगवान शिव की उपासना से या मेडिटेशन की स्थिति से अब हम दुनियादारी की स्थिति में एंटर करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान मेटीरियलिस्टिक दुनिया या हम कह सकते हैं माया की दुनिया। और ये जो वर्ड मैंने यूज किया है कि भगवान शिव सच्चाई है, शाश्वत सत्य है, यानी शाश्वत सत्य से हम माया की तरफ अब हम यात्रा करेंगे। और इस यात्रा में होगा क्या? अब आप इस चीज को देखिए, यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस यात्रा में सूर्य के साथ यहां चंद्रमा है, सूर्य के साथ ही यहां आपकी बुद्धि यानी कि मरकरी है, और वैसे भी जुपिटर और सैटर्न ये दोनों इसी भाव में, और ये कहां है? ये मकर राशि में है, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में है। अब आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी प्लेसमेंट है। बहुत सी वीडियोस लोगों ने बनाई, आप सबने भी सुनी, जिसमें बहुत ज्यादा फोकस हुआ कि देवगुरु जुपिटर और कर्म अधिपति शनि ये मकर राशि में आए हुए। और मकर राशि कह लीजिए ये शनि की राशि है, कर्म की राशि है, मेहनत की राशि है, डिसिप्लिन की राशि है। और कर्म के घर में जब शनि महाराज तो है ही है, साथ में देवगुरु जुपिटर आ गए। अब यहां पर जो घटना घटी वो क्या है? अब आपकी आत्मा भी ये जो जर्नी शुरू कर रही है ये कर्म स्थान से शुरू कर रही है। यानी एक तरीके से ये बहुत सात्विक बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब आत्मा बहुत अच्छे एनवायरनमेंट से यात्रा शुरू करे, जिसमें देवगुरु जुपिटर का सानिध्य मिले और सूर्य के साथ रहते बुद्धि तो हमेशा प्योर ही होगी, और साथ ही में मन रूपी ड्राइवर भी यहीं पर है, और सबका फोकस हार्डवर्क की तरफ है, कर्म की तरफ है, और डिसिप्लिन भी यहां पर है, पेशेंस भी यहां पर है। और ये कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी इकट्ठी हुई है 2020 से, जो घटनाएं हमारे साथ घटी, ये सब उसी का नतीजा है कि अब एनर्जी कर्म स्थान में स्थित हो रही है। और जब हम इस तरीके से कर्म स्थान को एक्टिवेट करें या उसकी शुरुआत करें, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कुछ मजेदार, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ मिरेकुलस हैपनिंग हो सकती है। अब कोई भी जर्नी शुरुआत होती है तो जर्नी का मतलब क्या होता है कि हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को आप कहां से समझोगे? डेस्टिनेशन को समझने के लिए हमेशा हम उसके गंतव्य, गंतव्य किसी का भी क्या होता है? गंतव्य तो देखिए, हमारा शरीर मेटीरियलिस्टिक है, पदार्थवादी शरीर है, और पदार्थवादी शरीर को अगर उसकी डेस्टिनेशन की बात करें तो ये मेटीरियल डेस्टिनेशन ही है। तभी ये यात्रा स्पेशली जो मकर संक्रांति से शुरू होती है ये मेटीरियलिस्टिक यात्रा होती है। और मेटीरियलिस्टिक यात्रा डेस्टिनेशन की तरफ जब जाती है तो डेस्टिनेशन तो किसी का भी उसका फ्यूचर होता है। और यहां पर
अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का मतलब है शक्ति स्थान, उसका 7th हाउस, उसका ऑपोजिट। अब जब मकर राशि में हम नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं तो उसका शक्ति स्थान कहां पे गया? दक्षिण की तरफ गया, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की यात्रा है। यानी दूसरी बात है, साधना से ये शारीरिक मेटीरियलिस्टिक यात्रा है। अब ये यात्रा तो है, और इस यात्रा में मायापति स्वयं हैं, यानी कि विष्णु भगवान की तरफ की यात्रा है। और विष्णु भगवान की यात्रा बिना राहु के तो संपन्न हो ही नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान वो तो शेषनाग की छाया में ही लेटे हुए हैं, तो राहु तो एनर्जी वहां पे मिलेगी। और अगर हम नेचुरल इसको प्रथम भाव और सप्तम भाव की बात करें, यानी कि 1 और 7 हाउसेस की बात करें, तो 7th हाउस में तो शक्ति स्थान कहां पे पड़ा होता है? वो 7th हाउस का मिड पॉइंट आप लीजिए, वो मिड पॉइंट होता है इन ए वे स्वाति नक्षत्र। और स्वाति नक्षत्र आप सब जानते हो राहु का ही नक्षत्र है। यहां पर कुछ दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां पर तो स्वाति नक्षत्र नहीं आएगा, मगर दर्शकों आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का फ्लो उसी तरीके से ही होता है। जब हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं तो 7th हाउस का मतलब हुआ यानी कि जो भी भाव है उस भाव का 7th हाउस उसका शक्ति स्थान होता है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कही है, ये यहां पर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इंसान की यात्रा उसके राहु की तरफ होती है। हम केतु से राहु की ही यात्रा करते हैं, या हम कहिए हमें एक मेटीरियलिस्टिक शरीर मिलता है और उस मेटीरियलिस्टिक शरीर का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर, क्योंकि मेटीरियलिस्टिक शरीर हमें केतु से शुरुआत करते हैं तो वो डेफिनेटली राहु की तरफ ही जाता है। और ये जो एनर्जी एक्सिस बनता है जिसको हम 1-7 कहते हैं, ये अश्विनी से शुरू करके हम स्वाति नक्षत्र तक की, ये ही हमारा एनर्जी एक्सिस है और इसी से ही हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर ना तो अश्विनी नक्षत्र है और ना ही यहां पर स्वाति नक्षत्र है। अब आप इस चीज को देखिए, यहां पर एनर्जी एक्सिस किसी और तरीके से निर्मित हो रहा है, और अगर हम उसको देखेंगे तो उसके लिए अब मैं आपको समझाता हूं कि उसको कैसे आपको देखना है। मकर राशि की शुरुआत हमारे श्रवण नक्षत्र से हो रही है, तो श्रवण नक्षत्र का 7th आपको देखना पड़ेगा। तो जब श्रवण नक्षत्र के 7th को आप देखोगे वो आपका शक्ति स्थान होगा, वो आपकी डेस्टिनेशन होगी, वहीं पर आपकी यात्रा उस तरफ को जाएगी। अब यात्रा की शुरुआत में आपके पास कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है ये मैंने आपको बताया, मगर यहां पर आपको पूरे शास्त्रों को साथ लेकर, शास्त्रों का मतलब क्या है? सूर्य के पास सब शास्त्रों की नॉलेज है, साथ में देवगुरु जुपिटर का सानिध्य है। जब देवगुरु जुपिटर का सानिध्य है तो ये सोने पे सुहागा हो गया। साथ में कर्म अधिपति शनि है, और यहां पर पूरा मन, अब आप देखिए एंट्री आपकी कैसे हो रही है। चंद्रमा यहां पर 11 डिग्री है, 11 डिग्री 33 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग चंद्रमा के साथ आप यहां से इस साल की शुरुआत कर रहे हो। मन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब इस तरीके से शुरुआत होती है, और मरकरी तो यहां पर है ही हाईएस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट 15 डिग्री पर है, यानी कि बुद्धि यहां पर विकसित है, सेंटर में है, बैलेंस्ड है। अब यहां पर बुद्धि इधर उधर भटकती हुई बुद्धि नहीं है, ये बैलेंस्ड बुद्धि है। पहली बात तो सूर्य यानी कि आत्मा के सानिध्य में है। दूसरी बात, इसकी डिग्री अगर आप देखोगे तो डिग्री ये ऑलमोस्ट 15 डिग्री के पास है।
अब बात आती है यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये है श्रवण नक्षत्र में ये है सब। अब आप देखिए, लग्न भी श्रवण में, चंद्रमा भी श्रवण में, बुध भी श्रवण में और जुपिटर भी श्रवण में। ये 4 प्लेनेट श्रवण नक्षत्र में हैं। सिर्फ सूर्य उत्तर आषाढ़ में है। अब श्रवण नक्षत्र का मतलब तो यह हुआ कि आपको विष्णु भगवान की चीजों को सुनना है कानों से। अब ये बड़ी मजेदार चीज बनी है, यात्रा भी विष्णु भगवान की तरफ, और हमें उन्हीं की बातों को सुनना है। आप भगवान विष्णु की बातों को कह लीजिए, आप कृष्ण भगवान की बातों को कह लीजिए, हमें उन पवित्र चीजों को सुनना है। अगर हम मेटीरियलिस्टिकली प्रैक्टिकल होके, क्योंकि भगवान विष्णु ये सबसे प्रैक्टिकल एनर्जी है, और भगवान कृष्ण ने तो हमें बिल्कुल सीधे शब्दों में चीजें समझाई हैं। उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं करी। गीता में जो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने बिल्कुल सीधे तरीके से पिन पॉइंट करके बात बोली है। और वो बात क्या है कि हम जिस भाव से अपने कर्मों की शुरुआत करते हैं, वहीं से हमारा रिजल्ट आगे के लिए तय हो जाता है। अब आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी जिस भावना से, जिस इंटेंट से हम कर्मों की शुरुआत करते हैं। अब इंटेंट यहां पर आप देखिए, साधना का है, कर्म का है, हार्डवर्क का है, डिसिप्लिन का है और पेशेंस का है, प्लस सात्विक माहौल है। तो जिस इंटेंट से कर्म की शुरुआत की जाएगी, तो उसका फल उसी के हिसाब से निश्चित हो जाएगा। ये जो बात है, मकर राशि के सामने जो 7th भाव है, वो उसका क्या है? दैट इज 4th राशि, यानी कि कैंसर, कर्क राशि। अगर हम यहां पर सही मनोभाव से शुरुआत करके इस साल अपने कर्मों को लेकर जाते हैं, तो इस साल आपको सुख मिलना निश्चित है। दर्शकों, इस बात को आप नोट करो। ये कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं और विष्णु भगवान भी यही कह रहे हैं, जिनका श्रवण नक्षत्र है। आप इस बात को सुनिए, ये एक तरीके से देववाणी है। हम इन चीजों को इस तरह सुनते नहीं हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में कुछ और चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं। इस साल जो मनोभाव बन रहा है, बहुत पवित्र बन रहा है। भगवान विष्णु ये कह रहे हैं कि हमें सही तरीके से कर्म करना है, और जिस सही इंटेंट से, जिस सही मनोभाव से आप कर्म करोगे, तो सुख तो आपको मिलना ही है। जब बात आती है सुख की, तो सुख के लिए यहां पर आपको सुख कई तरीके से मिल सकते हैं। कर्क राशि, साइन कैंसर, माता, भूमि, वाहन या दूसरी मटेरियल चीजें जिससे सुख बनता है। अब यहां पर दर्शकों एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली और बोल रहा हूं, और वो क्या है कि जो कर्क राशि की बात है, यहां पर सुख और दुख दोनों होते हैं। क्योंकि ये नहीं होता कि अगर सुख है तो वहां दुख नहीं हो, क्योंकि सुख का मतलब, जहां पर जो दर्शक यहां पर, ये उनके लिए वार्निंग भी है। अब जो दर्शक उस इंटेंट के साथ इस साल की शुरुआत नहीं करेंगे, उनको सुख नहीं मिलेगा। जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की बात सुनकर, देवगुरु जुपिटर की बात को सुने बिना, शनि भगवान की बात को सुने बिना जो कर्म करेंगे, अब आप समझ लीजिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि दर्शक नॉर्मली क्या है, जब हम बात करते हैं सुख है तो सब ये कहेंगे कि सर कि सबको सुख मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सुख का ऑपोजिट ही दुख है। और कहीं ना कहीं जब ये बात मैं बोल रहा हूं कि सुख का दुख उसका ऑपोजिट है,
तो कुछ दर्शक ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हमारे साल की शुरुआत दुख से हुई, दुख से शुरुआत हुई तो हम सुख की तरफ जा रहे हैं, आप कह सकते हो। और नॉर्मल लोगों के लिए साधना भी दुख हो सकता है, ये आपके सोचने का नजरिया हो सकता है। मगर मेरे सोचने का नजरिया तो सीधा है कि अगर आप अच्छे मनोभाव से कर्म करोगे, क्योंकि परमात्मा ने ये जो दुनिया बनाई है इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ अच्छा है, प्योर है। तो अगर आप उसी प्योरिटी, उसी पॉजिटिव मनोभाव से आप कर्म करोगे तो आपको सुख मिलना निश्चित है। अब यहां पर एक और घटना होती है, अगर आप उस चीज को देखोगे, मकर राशि में मंगल देवता एग्जॉल्ट करते हैं। और अगर आप यहीं पर चार्ट में देखोगे तो मंगल देवता कहां बैठे हैं, वो बैठे ही सुख स्थान में है। और मंगल देवता इस साल आपकी ऊर्जा को निश्चित कर रहे हैं कि आपको अपनी ऊर्जा किस तरफ लेकर जानी है। इस तरफ दर्शकों पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा मन बना के कर्म करिए, परमात्मा की वाणी को भी सुनिए, देवगुरु जुपिटर की नॉलेज को भी साथ में लीजिए, अपनी बुद्धि को पूरे बैलेंस में रखिए और इस मनोभाव से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर आप कर्म करोगे तो मंगल देवता भी आपको सुख की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये साल कहीं ना कहीं आप सबके लिए बहुत शुभ लेकर आने वाला है, बहुत अच्छी चीजें लेकर आने वाला है। और अगर आप इसी चार्ट में और देखोगे, राहु केतु एक्सिस यहां पर 511 में है। अगर हम राशि की बात करेंगे तो राशि डिफरेंट होगी, यानी मैं हाउस की बात कर रहा हूं, 511 हाउस में है। राशि है यहां पर टॉरस और स्कॉर्पियो, यानी कि सीधी एक बात है, यहां राहु दोबारा इंडिकेट कर रहे हैं कि टॉरस राशि, वृषभ राशि, ये तो धन की राशि है, पैसे की राशि है, फैमिली की राशि है। आप अगर अच्छे तरीके से कर्म करोगे, सुख मिलना निश्चित है, धन मिलना निश्चित है इस साल में। ये साल हम सोच सकते हैं कि ये जो साल जो कल मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है, आप सबके लिए बहुत ही शुभ चीजें लेकर आ रहा है। और एक और घटना यहां पर है, शुक्र या शुक्राचार्य, ये 12th हाउस में है, राशि सेजिटेरियस में, यानी कि शुक्र को हमें कंज्यूम कर देना है, मगर शुक्र में हमें इंडल्ज नहीं होना, लिप्त नहीं होना। ये इस साल का बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए मैसेज है। तभी तो देवगुरु जुपिटर के सानिध्य में इतने बड़े गुरु शुक्राचार्य हैं। ये जो चार्ट निर्मित हो रहा है मकर संक्रांति के दिन, दर्शकों ये बहुत अच्छा चार्ट है। मगर यहां पर मैं कुछ थोड़ी सी और वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि मंगल देवता का 4th हाउस में होना ये एक मार्शियन एनर्जी की तरफ भी इंडिकेट करता है। अगर आपका मनोभाव, यहां पर मैं सीधी एक बात है, जो मार्शियन एनर्जी की बात मैं आपको समझा रहा हूं वो क्या है कि यहां पर आप कुछ मार्शियन उथल पुथल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर अगर आपका मनोभाव आपके प्रथम भाव यानी के कैप्रिकॉर्न से ही निश्चित हो गया, फिर डरने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यहां पर मार्शल एक्टिविटी होने की भी संभावना है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि अमेरिका से अगर आप शुरुआत करो, अमेरिका में बहुत उथल पुथल है इस समय, दुनिया के बहुत से देशों में इसी तरह का अनरेस्ट चल रहा है। हमारे देश में भी अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा शुभ या बहुत ज्यादा शांत वातावरण तो इस समय नहीं है।
यहां भी हमारे उथल पुथल है। सो एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस सिर्फ अब ये हमें बता रहा है कि अगर कोई भी कर्म इस साल अच्छे मनोभाव से भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुनकर, जुपिटर महाराज की जो कॉन्स्टिट्यूटरी नॉलेज है उसको साथ में लेकर पूरे मनोभाव, पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत के साथ किया जाएगा तो अच्छा फल इस साल में होना निश्चित है। सो दर्शकों, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस, ताकि कल को जो आपका साल चढ़े वो बहुत अच्छा चढ़े। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अच्छे वातावरण में आप सब सुबह उठिए, नहा धोकर बहुत अच्छे मन से पूजा पाठ करके, बल्कि मैं तो कहूंगा कि यहां पर जो लोग हवन कर सकते हैं वो हवन करिए। क्यों? क्योंकि यहां फायर एनर्जी निर्मित हो रही है, स्ट्रांग एनर्जी निर्मित हो रही है, और हम उस एनर्जी को पूरे वातावरण में, पूरे आसमान में जाने दें, ताकि जो लोग हवन नहीं भी कर सकते, वातावरण के माध्यम से उन्हें वो ही पॉजिटिव ऊर्जा उनको भी मिले। सो इसी आशा विश्वास और जो एक निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आप सबसे करता हूं, और वो निवेदन है कि इस वैदिक नए साल की एंट्री में आप ये जो आपका चैनल है जिसका नाम एस्ट्रो इंटेलिजेंस है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस पवित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को घर घर तक पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ये नॉलेज अपने आप, जैसे हम हवन करके अच्छी भावनाओं को वातावरण में फैलाते हैं, उसी तरह ये अच्छी नॉलेज घर घर तक पहुंचे, हर घर को पवित्र करे, हर मन को आलोकित करे, और उस नॉलेज के प्रकाश से आपका जीवन भी प्रकाशमान हो। और जो दर्शक इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, और जो एजुकेशन भी लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही कांटेक्ट नंबर है, और वो है 9881164480। इसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।